हाय गाइज, मैं एकांश फिर से आपका स्वागत करता हूं पैसे वाले बाबा चैनल पर। सिर्फ शेयर खरीद कर क्या पार्ट टाइम में कमाई हो सकती है, आज का हमारा ये टॉपिक है। जानते हैं कैसे, अगर ऐसा हो सकता है तो। ठीक है, देखो उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहूंगा आज का, वो है फेस वैल्यू। अभी तक मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है बुक वैल्यू क्या होता है। देखो पिछले वीडियोस में बताया है, फिर भी एक लाइन में आपको बता देता हूँ बुक वैल्यू क्या है। किसी भी कंपनी की उसकी बुक्स में उसके एक शेयर की एक्चुअल कॉस्ट जो होती है, हम उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, मार्केट वैल्यू ठीक है भैया, किताबों में उसकी ये वैल्यू है, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग फ्यूचर में ग्रोथ की वजह से उस शेयर का प्राइस बढ़ा देते हैं कि भाई हम ट्रस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर के बेसिस पे हम लेने की कोशिश कर रहे हैं इस शेयर को। तो मार्केट वैल्यू होता है कि जो उसका प्राइस है, जिस प्राइस पे उसकी ट्रेड हो रही है, आज के टाइम पे ट्रेड हो रहा है। मान लो बुक वैल्यू है 200, मान लो मार्केट वैल्यू है 400। ठीक है, 10 साल के अंदर अंदर क्या हुआ, 10 साल के अंदर अंदर ना कंपनी ने काम किया, कंपनी ने जो आईपीओ रिलीज किया था उसमें पैसा कमाया, उस पैसे से बिजनेस किया, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर प्रॉफिट से बिजनेस किया, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर उस प्रॉफिट से बिजनेस किया, फिर प्रॉफिट हुआ। कंपनी कमाते चलेगी कमाते चलेगी। 10 साल के अंदर अंदर ना कंपनी की जो बुक्स में एक शेयर की वैल्यू है, आज हो गई 20,000 रुपए। देखो कंपनी ने स्टार्टिंग में जो आईपीओ में जो पैसा लिया था ना, उसी पैसे से ग्रोथ करते चले गए। जैसे हम सुनते हैं ना, 5,000 रुपए लेके किसी ने दुकान खोली, अब वही करते 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 भैया 20 साल बाद उसने कोई एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया। अब रेस्टोरेंट जो खोला उसने, तो वो एक्चुअल में कंपनी की भाषा में देखो, वो ये वही 5,000 रुपए आज भी। लोग कहते हैं कि हम 5,000 के साथ बैठे थे, भाई साहब आज भी आप उन्हीं 5,000 के साथ हो, चाहे वो 5 करोड़ बन गए हैं। जब 5,000 रुपए के थे, आज वही 5 करोड़ बन गए हैं। मान लो उन 5,000 रुपए के शेयर प्राइस की जो एक वैल्यू थी, अब वो शेयर प्राइस की भी तो वैल्यू बढ़ जाएगी ना। उन 5,000 के मान लो एक एक टुकड़े कर दो, तो एक टुकड़े में 1 रुपया आ गया। ऐसे ही उन 5 करोड़ के 5,000 टुकड़े करोगे, क्योंकि उसी शेयर पे तो तुम्हारा बिजनेस खड़ा हुआ है, तो शेयर की जो बुक वैल्यू बढ़ती रहती है। मान लो 10 साल के बाद बुक वैल्यू होगी इस कंपनी की जिसकी हम बात कर रहे हैं 20,000 रुपए, मार्केट वैल्यू होगी उसके शेयर की 40,000 रुपए। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, जब एक शेयर की वैल्यू 40,000 है, तो देखो हर बंदा तो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएगा क्या हर बंदा 40,000 रुपए एक शेयर बाय करने के लिए? ऐसा तो है नहीं आधा शेयर बाय कर सकते हैं, मिनिमम एक शेयर तो आपको बाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, कंपनी इस चीज को जानती है, तो कंपनी क्या करती है ना, ये कहती है कि जब कंपनी आईपीओ रिलीज करती है, जैसे मैंने यहाँ पे एक आपको डिटेल दिखा रखा है डी मार्ट की जो आईपीओ डिटेल्स है, तो उसमें कंपनी क्या करती है, कंपनी फेस वैल्यू बताती है। कि फेस वैल्यू मतलब उस चेहरे की, देखो फेस वैल्यू होता है ना, एक होता है जब मैथ्स में हम टॉपिक पढ़ते हैं फेस वैल्यू, मान लो 426 लिखा हुआ है, तो 426 426, तो उसमें जो बीच में दो आ रहा है, इसकी दो वैल्यूज होती हैं, एक तो होती है फेस वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू तो है इसकी 20, 2 से 20 टेंस डिजिट पे है क्योंकि, और फेस वैल्यू क्या है, इसकी फेस वैल्यू है 2, लाइक वो एक्चुअल में क्या है। तो इसी तरीके से शेयर की फेस वैल्यू होती है, तो फेस वैल्यू है शेयर की 10। डी मार्ट के आईपीओ के वक्त तो उसकी फेस वैल्यू बताई 10। अब क्या होगा, जो 40,000 रुपए है ना, मान लो कंपनी को इसके अंदर लिक्विडिटी बढ़ानी है, कंपनी चाहती है भाई छोटे इन्वेस्टर्स भी मेरे पास आ सके, तो शेयर प्राइस को तोड़ना चाहती है कंपनी। तो कंपनी क्या करेगी ना, फेस वैल्यू को 10 से 5 कर देगी। जैसे ही कंपनी 10 से 5 करेगी, जो शेयर मान लो 5,000 शेयर थे ना, तुरंत के तुरंत वो 10,000 शेयर बन जाएंगे। सबके पास एक शेयर एक्स्ट्रा चला जाएगा, जिसने एक शेयर ले रखा था उसको दो मिल जाएंगे। वो कहेगा भाई दो हो गए तो फायदा है, लेकिन नहीं, एक्चुअल में क्या होगा ना, उसका प्राइस भी तुरंत के तुरंत आधा हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो शेयर शेयर बढ़ गए हैं लेकिन प्राइस उतना ही रहा है। जैसे ही मैं इसको फेस वैल्यू को 10 से 5 कर दूंगा, बुक वैल्यू हाफ हो जाएगी 10,000, मार्केट वैल्यू 20,000 हो जाएगी। तो क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ जाती है इस तरीके से। तो फेस वैल्यू क्राइटेरिया है एक इंपॉर्टेंट, हमें कुछ बताता है फेस वैल्यू क्या, क्योंकि फेस वैल्यू के बेसिस पे ही हमें डिविडेंड मिलता है। ठीक है, और एक फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट था तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं अब आगे शेयर की बात कर रहा हूं, वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया का शेयर प्राइस है आज के टाइम पे मान लेते हैं 150 रुपीज है, इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज, इसका अर्निंग पर शेयर है 12.4 रुपीज, 12.4 रुपीज। तो जो डिविडेंड है ना, वो डिविडेंड डिसाइड होता है उसके फेस वैल्यू पर। ठीक है, तो फेस वैल्यू अगर आप देखते हैं, डिविडेंड मान लो डिविडेंड आता है, डिविडेंड बोलता है कि 100% डिविडेंड दिया फेस वैल्यू के ऊपर। तो मतलब ये कि फेस वैल्यू जितना, जब मैं बोलूं 1000% डिविडेंड दिया, तो इसका मतलब है फेस वैल्यू से 10 टाइम्स ज्यादा। जब मैं बोलूं कि
वैसे बस इतना ही होता है, आप इतना ही नॉर्मली देखिए कि 100%, 200%, 300%। मान लो फेस वैल्यू है किसी शेयर की 1, और वो बोलते हैं 200% डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन दैट कंपनी, तो मतलब इसका डबल, मतलब 2 रुपए पर शेयर आपको मिला है। अब मैं इसके शेयर की प्राइस की बात कर लेता हूं। डिविडेंड दिया है इस कंपनी ने पिछले 1 साल के अंदर अंदर 10 रुपए, 10 रुपए पर शेयर। तो 10 रुपए फेस वैल्यू को देखें तो अगर आप कहीं लिखा देखो कि कोल इंडिया का कितना डिविडेंड है, 100% डिविडेंड, तो इसका मतलब इसने 10 रुपए दिए हैं। फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, इसीलिए मैंने आपको फेस वैल्यू बताया। फेस वैल्यू का लेकिन जो एक्चुअल पर्पस है वो यही आप समझिए फिलहाल के लिए, कि भाई इससे ना लिक्विडिटी पता लगता है, और ये एक्चुअल वैल्यू दिखाते हैं कागजों में, उसकी एक्चुअली वैल्यू कितनी है 10 रुपए, लेकिन उसकी पावर कितनी है उस 10 की, वो मैंने आपको बताया बुक वैल्यू। और इसकी मार्केट में वैल्यू क्या है कि वो कितने का ट्रेड हो रहा है। कंफ्यूज मत होना, देखो ये वर्ड्स ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे मत समझना इनको। अगर आपको समझ नहीं भी आएगा ना फेस वैल्यू, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या होता है, मान लो आपकी कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, तो यार थोड़ा आपको ना प्राउड सा फील होगा, या आप समझते हो कि 200% का मतलब क्या है। वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। अगर कोल इंडिया बोलता है कि 50% डिविडेंड देगी, तो 50% का मतलब ये नहीं है कि कंपनी के जो मार्केट प्राइस है उसका 50%, इसका मतलब है कि कंपनी की जो फेस वैल्यू है उसका 50%। ठीक है, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसको नहीं भी जानते हैं तो। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लाइक नॉलेज तो कलेक्ट कर ही रहे हैं, तो हमें इसका आइडिया होना चाहिए। अब देखो हम ये देखते हैं कि कोई शेयर कितना डिविडेंड देता है। डिविडेंड हम बोलते हैं कंपनी जब अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को दे देता है। भाई शेयर होल्डर्स ने तो एक्चुअली वो कंपनी खड़ी करी है, तो कंपनी क्या चाहती है, कंपनी ये तो चाहेगी ना कि भाई जो शेयर होल्डर्स, जो मेरे पास जो शेयर होल्डर्स हैं उन पे उनका भरोसा रहना चाहिए मेरे पे। वो कब होगा, एक अच्छी कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड जरूर देती है। ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है हमारी इंडियन मार्केट में, जब कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती है ना, हद से ज्यादा, तो लोग उस कंपनी को ये मानने लगते हैं कि कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ नहीं करना चाहती है। भाई मान लो अपने प्रॉफिट का सारा हिस्सा ही शेयर होल्डर्स को दे दिया, तो ये एक साइन होता भी है एक्चुअल में कि कंपनी के पास कोई फ्यूचर में ग्रोथ करने के तरीके नहीं है। जरूरी नहीं है ऐसा, देखो ये आपको खुद को समझनी है ये चीजें। मान लो आप दो लोगों ने मिलकर बिजनेस किया, ठीक है, एक बंदा था उसने सिर्फ आपको पैसे दिए, तो आप क्या करते थे, जब भी आपको प्रॉफिट होता था ना, तो आप उसको प्रॉफिट शेयर कर देते थे उस बंदे के साथ, लेकिन आप एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करते थे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 2 साल आपने प्रॉफिट दिया, तीसरे साल आपने काम करना शुरू कर दिया। तो कोल इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। फिलहाल कोल इंडिया ने 10 रुपए डिविडेंड दिया है। अब ये देखते हैं कि इस डिविडेंड का परसेंटेज कितना है, किस पे, आपके मार्केट प्राइस पे। तो 150 रुपए शेयर की वैल्यू थी, 150 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 इज 6.66%। और अगर आप देखें फिक्स डिपॉजिट अगर आप बैंक में कराते हैं तो रिटर्न्स कितना आता है, 5%। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आप कोल इंडिया का शेयर बाय कर लेते हैं 150 के प्राइस पर, ऑन एन एवरेज आपको 6, 6.5, 7% तक का तो डिविडेंड ही मिल जाएगा। उसके बाद जो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी वो वैल्यू अलग है। क्या कंपनी की कोई गारंटी होती है कि भैया मैं इतना डिविडेंड तो दूंगी? नहीं, कंपनी बोलती भी है, चाहती भी है देना, अगर आप इसका, लेकिन प्रूफ नहीं है कि फ्यूचर में देगी। इसका एक ही तरीका है, आप उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक करें। देखो स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ही तो देखना होता है, पास्ट के बेसिस पर। अब जो डिविडेंड आपको मिलता है, डिविडेंड मतलब क्या है, कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको दे रही है। लेकिन आपको ये भी बात पता होनी चाहिए, देखो ईपीएस अर्निंग पर शेयर है, मान लो आपका एक ही शेयर है, उस अर्निंग पर शेयर में 12 रुपए की कमाई हुई, उसमें से कंपनी ने कितने आपको दे सकती है, 12 से ज्यादा तो दे ही नहीं सकती ना। हाँ, किसी किसी केस में हो सकता है कंपनी के पास पहले से कैश थोड़ा ज्यादा है तो वो दे दे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में कंपनी के पास जितना ईपीएस है उससे कम ही डिविडेंड होता है पर शेयर के हिसाब से। आपको डिविडेंड लेने के लिए कुछ बातें यहां रखनी होंगी, वो कुछ 2 डेट्स होती हैं इंपॉर्टेंट, वो डेट्स अब देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले कंपनी जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन डेट। डिक्लेरेशन डेट पे कंपनी बता देगी कितना परसेंटेज डिविडेंड आपको मिल रहा है फेस वैल्यू के हिसाब से। आप न्यूज में देखेंगे तो डायरेक्ट भी बता देते हैं 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। ठीक है, उसके बाद कंपनी बताती है रिकॉर्ड डेट क्या है। रिकॉर्ड डेट मतलब जिस दिन की शाम को ये माना जाएगा कि भाई आज जिस बंदे के पास मेरी कंपनी के शेयर है ना, वो डिविडेंड का हकदार है, उसको कंपनी प्रॉफिट देगी सिर्फ। ठीक है, अब एक बात इसके लिए जरूरी है, जब आप शेयर बाय करते हैं, शेयर के बाय करने के बाद 2 वर्किंग डेज लगते हैं शेयर को आपके डीमेट अकाउंट में रजिस्टर होने के लिए कि हाँ ये आपके शेयर्स हैं। 2 दिन लगते हैं, मिनिमम 2 दिन। आपने अगर आज शेयर लिया, आज क्या है, आज कोई भी, मान लो आज मंडे है, तो मंडे को आपने शेयर लिया तो ट्यूसडे, वेडनेसडे की शाम तक, या फिर हो सकता है आपको थर्सडे की सुबह मेल आए।
ठीक है, कि आपके अकाउंट में वो शेयर आ चुके हैं। लेकिन फिर भी 2 वर्किंग डेज माने जाते हैं, तो आपने मंडे को अगर आप शेयर लेंगे तो वेडनेसडे की शाम को वो आपके अकाउंट में एक्चुअली है ये माना जाएगा। इतनी बात समझ आई। डेट ऑफ रिकॉर्ड से 2 दिन पहले डेट होती है एक्स डेट। एक्स डेट मतलब होता है कि एक्स डेट से पहले पहले आप शेयर्स बाय कर लो अगर आपको डिविडेंड चाहिए, क्योंकि तभी वो डेट ऑफ रिकॉर्ड वाले दिन तक आपके अकाउंट में वो शेयर माने जाएंगे। डेट ऑफ रिकॉर्ड के दिन में जिस जिस लोगों के पास वो शेयर होगा उनको कब मिलेगा डिविडेंड? पे डेट पर। कंपनी पे डेट भी डिक्लेरेशन डेट के वक्त ही बता देती है। ये बात समझ आई। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो रिकॉर्ड डेट है 25 जून 2021, एक्स डेट है 23 जून 2021, तो लास्ट डेट क्या है उस शेयर को बाय करने की जिससे आपको डिविडेंड मिल जाए? दैट इज 22 जून 2021। ठीक है। लेकिन इसमें बहुत बार क्या होता है ना, आप लास्ट डे में अगर वो शेयर बाय करेंगे ना, आपसे ज्यादा समझदार, मैंने पहले भी कहा, पूरी मार्केट बैठी है। 22 जून को आप देखेंगे कि प्राइस अपने आप ही उसका ज्यादा होगा, क्योंकि लोगों को मालूम है डिविडेंड मिलने वाला है। और जैसे ही डेट ऑफ रिकॉर्ड ओवर होगी, डेट ऑफ रिकॉर्ड के अगले दिन प्राइस गिर जाता है हल्का सा, क्योंकि लोगों को मालूम है डिविडेंड मिल चुका है। अब चाहे वो शेयर बेच दें तो भी उन्हें पे डेट वाले दिन डिविडेंड मिलेगा। डेट ऑफ रिकॉर्ड वाले दिन, जिस दिन डेट ऑफ रिकॉर्ड है उस दिन शेयर उनके पास होना चाहिए, बेशक वो नेक्स्ट डे बेच दें। ठीक है। लेकिन एक्स डेट पे अगर बेच दोगे तो नहीं मिलेगा, एक्स डेट के नेक्स्ट डे बेच दोगे तो नहीं मिलेगा। अगर मान लो आपने फ्राइडे को शेयर बाय किया, सैटरडे संडे बीच में आ रहे हैं, 2 दिन मार्केट बंद रहती है, उनको भी तो टाइम चाहिए भाई जो काम कर रहे हैं वहां। तो 2 दिन मार्केट बंद रहती है तो आपको उन 2 दिन वेट करना पड़ेगा, वो शेयर आपके अकाउंट में रजिस्टर होंगे ट्यूसडे वाले दिन। तो ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है। फंड से रिलेटेड भी डेट्स होती हैं गाइज, वो ना जब मैं बिल्कुल एंड में आपको बताऊंगा ना, फंड्स अकाउंट्स बिल्कुल खोलने के बारे में आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देने की भी कोशिश करूंगा, आपको बाय भी कराऊंगा, आपको सेल भी कराऊंगा स्क्रीन पर ही, जिससे आपको समझ आ जाए कि ऑल ओवर प्रोसेस आपका फंड्स कैसे सबमिट होता है, फंड्स कैसे निकालते हैं। लेकिन मैं उससे पहले दोबारा बोल रहा हूं, मैं आपको चाहता हूं आप फंडामेंटली ना साउंड हो जाए किसी स्टॉक की डिटेल्स पता करने के लिए। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टॉप हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड शेयर्स इन इंडिया। बहुत बार लोग क्या करते हैं ना, लाइक वॉरेन बफेट का मैं एग्जांपल देता हूं, उनके पास एक ऐसी सी कंपनीज है, लाइक उन्होंने बहुत पिछले प्राइस में खरीदी हुई है, ठीक है, बहुत कम प्राइस में खरीदी हुई है। आज उन कंपनीज में ना ग्रोथ नहीं हो रही है, लाइक शेयर प्राइस के लिए, लेकिन कंपनीज का डिविडेंड बहुत अच्छा है। जैसे मान लो पीएनबी गिल्ड्स है, आरईसी है, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी। अब इसमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। अब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का प्राइस देखिएगा 5 ईयर्स का पिछला, तो आप देखेंगे 100, 150, 120, 80, 75 बस ये प्राइस है। लेकिन आप इसका डिविडेंड देखिएगा जरा, अगर आपको ये शेयर 100 रुपए में भी मिल गया, इस पे 10 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, तो बैंक में ही एफडी पे 5% डिविडेंड होता है, बॉन्ड्स में 9% डिविडेंड होता है। बॉन्ड्स क्या होते हैं फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो इससे अच्छा क्या तरीका है भाई? तो डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। पोर्टफोलियो किसको बोलते हैं? मतलब आपने जो भी शेयर, टोटल शेयर बाय कर रखे हैं ना, उसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें से अगर आपके पास कुछ पैसों के ऐसे शेयर्स हैं जो आपको डिविडेंड देते हैं, तो ना इससे पार्ट टाइम इनकम बन जाती है यार। और वैसे ना अलग सा ही सुकून मिलता है भाई जब ये पार्ट टाइम इनकम बनती है ना, मजे आ जाते हैं। बल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स एक कंपनी जिसमें आप देखते होंगे कि लाइक एरोप्लेन की टिकट कराने के लिए ये सब में भी यूज होता है। कोल इंडिया अभी जिसका हमने एग्जांपल दिया, इट्स वन ऑफ द बेस्ट और हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड शेयर्स। ठीक है। तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन देखो ये नहीं होता है कि डिविडेंड अच्छा दे रही तो कभी भी इन्वेस्ट कर दो। मैंने आपको फिर से बोला, सही टाइम पता लगाना ही स्टॉक मार्केट की दुनिया में बादशाह कहलाता है जनाब। Entering at the right time in dividend paying stock is a type of multi-bagger that so many investors ignore. Written by पैसे वाला बाबा एकांश। Entering at the right time, देखो मैंने आपको पहले ही बोल दी थी ये बात, डिविडेंड पेइंग स्टॉक में सही समय पर एंट्री कर अगर आपने कर ली तो ये मल्टी बैगर स्टॉक है। लोग ना अब मल्टी बैगर मतलब जो आपको 10 गुना, 12, 15, 20 गुना रिटर्न दे दे बहुत जल्दी। लेकिन लोग ना, मेरे को लगता है कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को ना ढंग से ना उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। लाइक समझने वाले समझते हैं, लेकिन आप समझिए कि लाइक एक ऐसा स्टॉक जो आपको सस्ते भाव में मिला है, उसका डिविडेंड ही इतना ज्यादा है कि वो अगर आप वो शेयर 6-7 साल अपने पास रखते हैं तो 10-10% के हिसाब से वो आपको डबल कर रहा है वो आपके पैसे, और भरोसे के साथ कर रहा है। ठीक है। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान दें। वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उन लोगों के साथ जो स्टॉक मार्केट फ्री में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।